देखिए सबसे पहले इसका समझ लेते हैं कि ये लेसन का मतलब क्या है, क्यों ये लेसन लिखा गया है, और जो इसका जो पोएट है, जो कवि है, क्या नाम है, कवि का नाम क्या है, लेस्ली नॉरिस। LESLIENORRIS, ये है इसका राइटर। बुक में देख लीजिए, दिख नहीं रहा वहाँ पे स्पष्ट। ठीक है, क्या नाम है, लेस्ली नॉरिस। ओके, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पोयम को लिखने का क्या मतलब है, क्यों ये पोयम लिखा गया है। तो एक्चुअली देखिए इसमें क्या है, लिखा गया है एक जानवर के बारे में। कौन सा जानवर है वो, टाइगर, बाघ है। तो बाघ के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कवि केवल बाघ को नहीं कह रहा है, मतलब बाघ के माध्यम से बताना चाहता है। यहाँ पर बाघ के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जो जीव होते हैं ना, वो भी अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, जैसे इंसान क्या चाहता है, अपनी स्वतंत्रता चाहता है, जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सके, अपने इन्वायरमेंट में रह सके, ठीक है ना, समाज में अपने पसंद की चीज़ों को कर सके। ठीक है, हालांकि समाज में स्वतंत्रता उसी को माना जाता है जहाँ तक किसी का नुकसान न हो आपकी किसी एक्टिविटी से, वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इंसान स्वतंत्रता चाहता है कि नहीं चाहता है? वैसे ही इस संसार में जो भी जीव हैं, हर एक जीव स्वतंत्रता चाहता है। पोएट जो है इस पोयम के माध्यम से यही समझाना चाहता है। पैसेज का जो स्टैंजा है, इनका अर्थ देखते हैं। अब कहता है, ही स्टाल्क्स इन हिज विविड ट्रिप्स। ही मीन्स वह, कौन, किसको कह रहा है, टाइगर को कह रहा है। किसको कह रहा है, टाइगर को। स्टाक्स, स्टाक्स मीन्स क्या होता है, स्टॉक जैसे वाक होता है ना, तो उसी प्रकार से वर्ड है, उसी से रिलेट करता हुआ स्टॉक। स्टॉक करने का मतलब क्या होता है, चलना। तो स्टॉक से लिखा हुआ है, चलता है, वह चलता है। इन हिज मतलब अपने। विविड, विविड का मतलब जिसमें कई सारे रंग हों। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विविड। और स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब होता है धारी। ठीक है, तो जैसे बाघ जो होता है, बाघ पर धारियां भी बनी होती है ना, उसके बॉडी पर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा धारियां बनी होती हैं उसकी बॉडी पर, होता है ना, ऐसे ब्लैक में उसकी बॉडी पर धारियां होती हैं। और वो विविड होता है। विविड होने का मतलब क्या है, चमकीला होता है। मतलब वह अपने चमकीली धारियों के साथ, मतलब चमकीली धारियों में क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। तो इसको अगर अपने पास से भाव लगा के बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि बाघ जिसके शरीर पर चमकीली क्या है, धारियां हैं, वह धीरे धीरे चलता है। आगे कह रहा है, द फ्यू स्टेप्स। फ्यू का मतलब होता है कुछ है, और स्टेप्स का मतलब होता है पग। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे होता है ना, तो वही कह रहा है, कुछ पग ऑफ हिज केज, मतलब अपने पिंजरे के। मतलब उसका पिंजरा जो है, आखिर में उस पिंजरे का कुछ एक छोटा सा एरिया होगा ना। अगर टाइगर अगर जंगल में होता तो क्या कुछ पग में ही मिला जुला कर एक कमरे भर में उसको रहना पड़ता? तो कमरे भर में जो स्पेस है उसी को बोला जा रहा है कुछ पग में, मतलब उसके कुछ ही पग में पूरा कमरा वो घूम लेगा, है कि नहीं है? तो वही कह रहा है कि द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब अपने कमरे के कुछ पग में, यानी कि वह अपने कमरे के, अपने पिंजरे के, सॉरी क्या बोलेंगे, अपने पिंजरे के, वह अर्थात कौन, बाघ। बाघ अपने पिंजरे के कुछ पग में धीरे धीरे अपनी चमकीली धारियों में क्या करता है, चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। चलता है तो कैसा है, शांत पूर्वक चल रहा है। ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स क्या होता है, जैसे हाँ, जो उसका पंजा होता है, पंजे का जो नीचे वाला जो तल होता है उसका, ठीक है ना, एक्चुअली वो क्या होता है, क्या बोलते हैं वो,
मखमल टाइप का होता है। वेलवेट मतलब होता है मखमली। जैसे आप कभी भी कुत्ता होता है, कुत्ते को पंजे को उठा करके, कुत्ता का पैर उठा करके जब नीचे वाला उसका जो पैर का जो सिरा उसका जमीन को टच करता है, उसको जब टच करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ऐसे ही वेलवेट होता है। तो ऐसे ही शेर का भी जो नीचे वाला जो तल होता है उसके पंजे का, वो भी वेलवेट के टाइप का ही होता है, ठीक है ना, मखमली होता है। यानी कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब शांतिपूर्वक अपने पंजे के, जो कि एक मखमल की तरह है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट, इन हिज मतलब अपने, क्वाइट मीन्स शांत, और रेज मीन्स क्या होता है, रेज मीन्स होता है क्रोध है। तो इन हिज क्वाइट रेज मतलब अपने शांत क्रोध में। अब पूरे का भाव एक साथ लगाते हैं। बाघ जिसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं, वह अपने गद्दीदार पंजों पर पिंजरे के कुछ ही स्टेप्स में, कुछ ही कदमों में शांत क्रोध में क्या करता है, चलता है। समझ में आया अर्थ? आगे देखिए। अब ही शुड, ही मतलब वह, अर्थात कौन, वह बाघ है। ही मत यहां पर ऐसे बोल सकते हैं उसको, ही मैंने भी क्या बोल सकते हैं, उसको। शुड मीन्स चाहिए, उसको चाहिए। लर्किंग, लर्किंग मतलब क्या करना होता है, लर्किंग का मतलब होता है छुपना या छिप करके चलना। उसको तो चलना चाहिए इन शैडो, किसमें, छाया में। उसको तो किसमें चलना चाहिए, छाया में। अगर मान लीजिए अगर बाघ अगर शेर में रहता तो झाड़ियों उड़ियों में होता, छाया में ही न होता। तो वही कह रहा है यहाँ पे कवि कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में चलना, छाया में छुप करके चलना चाहिए। अर्थात यहाँ पे किसमें चलने की बात हो रही है, झाड़ियों में चलने की बात हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि शेर मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, झाड़ियों जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, जहां पर पौधे क्या छोटे मोटे पौधे होते हैं, बीच में स्पेस होता है, उन्हीं बीच में आसानी से छुप करके शिकार भी कर पाते हैं। इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि उसे तो झाड़ियों में छुप छुप करके या छाया में छुप छुप करके क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जो कि कहां पर चल रहा है, वो पिंजरे में चल रहा है। आगे कह रहा है स्लाइडिंग, उसको फिसलना चाहिए। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से होकर के, उसे लंबी घासों में होकर के फिसलना चाहिए, मतलब छलांग लगाना चाहिए बोल सकते हैं। उसे तो लंबी लंबी घासों में क्या करना चाहिए, छलांग लगाना चाहिए। अच्छा, लंबी लंबी घासों में छलांग कब लगाता है शेर, चाहे बाघ, जब क्या करता है, शिकार करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसे लंबी लंबी घासों में छलांग लगानी चाहिए। नियर मतलब नजदीक, तो किसके नजदीक, द वाटर होल, वाटर होल मतलब पानी का कोई स्रोत है, यानी कि तालाब हो गया, ठीक है ना, झील हो गया, कोई भी पानी का एक गड्ढा हो गया। अब क्यों पानी के गड्ढे की बात हो रही है, क्यों पानी गड्ढे की बात हो रहा है कि नियर किसके नजदीक, तो पानी के गड्ढे के नजदीक। क्यों पानी के ही गड्ढे के नजदीक, एक्चुअली क्या है, कोई भी जानवर कहीं भी रहेगा, पानी पीने के लिए कहाँ आएगा, गड्ढे के पास ही रहेगा। पूरे जंगल में कहीं भी वो घूमे, लेकिन वन टाइम उसको पानी पीने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, गड्ढे के पास आना पड़ेगा। इसलिए इसे रहना कहाँ चाहिए, गड्ढे के पास जो झुरमुट है, जो झाड़ियां हैं, वहां पर बड़े बड़े जो घास हैं, उसमें इसको छिप कर रहना चाहिए, उस पर इसको छलांग लगाना चाहिए, ठीक है। वेयर माने जहां पर, देखिए कह रहा है जहां पर, मतलब नियर द वाटर होल मतलब पानी के स्रोत के पास। वेयर माने जहां पर, प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब मोटे तगड़े, हिस्ट पुष्ट स्वस्थ है, डियर मतलब हिरण। जहां पर मोटे तगड़े हष्ट पुष्ट हिरण जो होते हैं, पास मतलब गुजरते हैं। हिरण कहीं भी जंगल में रहेगा तो पानी पीने के लिए एक टाइम में कहां पर आएगा, उस वाटर होल के पास आएगा, जल के स्रोत के पास आएगा। तो एक बार पूरा पढ़ते हैं एक साथ में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। उसे छाया में, लर्किंग मतलब छुप करके चलना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। उसे तो पानी के स्रोतों के पास,
उसे तो पानी के स्रोतों के पास लंबी घासों में छलांग लगानी चाहिए, जहां पर प्लम्प मीन्स मोटे तगड़े ताजे, ठीक है, जहां पर मोटे ताजे हिरण क्या करते हैं, गुजरते हैं, या जहां से होकर के गुजरते हैं, तो पानी पीने तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। 2 स्टेंजा होगा। अब चलते हैं तीसरे स्टेंजे में। ही शुड बी स्नैरलिंग। स्नैरलिंग का मतलब होता है क्या करना, गुर्राना। क्या करना होता है, गुर्राना। यही लिखवाए है ना, स्नैरलिंग मीन्स गुर्राना। अराउंड मतलब के चारों ओर या के आसपास के क्षेत्रों में, किसके, हाउसेज माने घरों मतलब उसे क्या करना चाहिए, जो घर होते हैं उस घरों के आसपास, घरों के चारों ओर क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जंगल का, उसमें कहीं पर क्या है, घर है, तो इधर शेर रहता है, तो कभी न कभी घूमते हुए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो जब आएगा तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को जब पाएगा, जब देखेगा, तो उस पर वो गुर्राएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल जब होते हैं तो जंगल किनारों पर घर भी तो होता है ना। तो वह कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट द जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारों पर, यानी कि जंगल के किनारे जो घर होते हैं उनके चारों तरफ इसे क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, स्नैरलिंग करना चाहिए। ओके। बेयरिंग हिज वाइट फैंस। बेयरिंग मींस बताए हैं, सो मतलब भी होता है दिखाना, SHOW, और बेयरिंग मतलब भी क्या होता है, दिखाना ही होता है। लेकिन सो का यूज नॉर्मल चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। जब नॉर्मल चीजें जब दिखाने की बात होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सो। मान लीजिए आप दांत सबको दिखाते हुए नहीं चलते हैं, नहीं ना। अब किसी को स्पेशली दांत अगर दिखाना हो तब वहां पे आप बेयरिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर बोला जा रहा है, किसको, उस बाघ को बोला जा रहा है, बेयरिंग हिज व्हाइट फेंज। अपने व्हाइट मने सफेद, फेंज मने नुकीले, किसको, दांतों को। बेयरिंग हिज व्हाइट फेंज, फेंज भी सेम लिखा है ना, नुकीले दांत। हाँ, बेयरिंग हिज व्हाइट फेंज। अब हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, हिज क्लाज भी आगे दिया हुआ है ना, तो क्लाज मिस हो जाएगा पंजे के नाखून, ठीक है ना, क्लाज मिस हो जाएगा, पंजे के नाखून हो जाएगा। टेरराइजिंग का मतलब होता है डराना, ठीक है ना। द विलेज मतलब गांव के लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि उसे जंगल के किनारों पर स्थित घरों के तरफ क्या करना चाहिए, घरों की ओर जाकर के गुर्राना चाहिए, अपने सफेद नुकीले दांतों, अपने पंजों से गांव के लोगों को क्या करना चाहिए, टेरराइजिंग मतलब डराना चाहिए, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, उसे जंगल के किनारे बसे घरों की ओर जाकर के गुर्राना चाहिए, तथा ग्रामवासियों को, जो गांव के जो लोग होते हैं, जो, ठीक है, उनको अपने नुकीले तेज दांतों, पैर के पंजों को दिखा करके क्या करना चाहिए, डराना चाहिए, ठीक है। ऐ कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, ठीक है। ही इज लॉकेड, वह क्या है, लॉक किया जा चुका है, उसे बंद किया जा चुका है, मतलब कैद किया जा चुका है। यानी कि बट ही इज लॉकेड, लेकिन वह कैद है, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में। लेकिन दुख की बात है कि वह कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में क्या है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्तियां हैं, बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे हैं, उसकी शक्तियां कहां हैं, सलाखों के पीछे हैं। बट ही इज लॉकेड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह सीमेंट के बने हुए पिंजरे में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्तियां सलाखों के कहां हैं, पीछे हैं। कितना ही शक्तिशाली वो बनना चाहे, जो सलाखें लगी हुई हैं उसके बाहर तो आ नहीं सकता हमारे पास तक, चाहे उसके पास कितना ही शक्तियां हैं। तो वही कह रहा है कि उसकी शक्तियां जो हैं कंक्रीट सेल के सलाखों के, कंक्रीट सेल में क्या है, बंद है, कैद है।
हिज स्ट्रेंथ नहीं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वह सीमेंट के पिंजरे में क्या है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्तियां सलाखों के कहां हैं, पीछे हैं। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग मतलब क्या करता है, स्टाल्किंग मतलब ये लिखा है ना, मतलब चलता है, टहलता है। हाँ, तो स्टाल्किंग मतलब टहलता है, चलता है। द लेंथ ऑफ केज, जो लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई के बराबर ही। मान ली पिंजरे में कैद है बाघ, तो अपने पिंजरे की लंबाई के बराबर ही तो घूमेगा, चलेगा ना। तो वह अपने पिंजरे की लंबाई के बराबर में ही क्या करता है, लंबाई के बराबर में ही अब वो घूमता फिरता है, चलता है। इग्नोरिंग, और तो और आगे क्या करता है, इग्नोर करता है। भाई इग्नोर ही तो करना पड़ेगा ना, क्या कर ही पाएगा वो तो सलाखों के पीछे तो कर ही क्या पाएगा, इसलिए उसे इग्नोर ही करना पड़ेगा। तो किसको इग्नोर करता है, विजिटर्स मतलब आगंतुकों को। आगंतुकों क्या करता है, नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है। अभी बात पूरे का अर्थ देखिए, कह रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, लेकिन वह सीमेंट के बने हुए पिंजरे में कैद है, उसकी शक्तियां सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह अपने पिंजरे की लंबाई के बराबर ही चल पाता है और आने वाले आगंतुकों को नजरअंदाज करता है। नींद आ रहा है क्या, आने वाले आगंतुकों को नजरअंदाज करता है। तो ये पैसेज स्टेंजा हो गया, स्टेंजा नंबर 4। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 5 पे। ही हियर्स, वह सुनता है। कौन सुनता है भाई, कौन सुनता है, बाघ सुनता है। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को। एट नाइट, रात होने पर, रात होने पर वह सबसे अंतिम आवाज को क्या करता है, सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाती हुई कारों की। वह गश्त लगाती हुई मतलब सड़क पर चलती हुई कार, जो सड़क मान ली उसके आसपास होकर जो सड़कें जाती हैं उसको बोल रहा है, गश्त लगाने की बात कर रहा है। तो वह गश्त लगाने वाली अंतिम कारों की आवाजों को क्या करता है, सुनता है। एंड, और स्टेयर्स, घूरता है। कभी भी स्टेयर, STARE, स्टेयर का सिनोनिम आप लुक मत लिखिएगा या सी मत लिखिएगा, क्योंकि सी का यूज मतलब नॉर्मल में देखना होता है और स्टेयर मतलब घूरना, मतलब एक टेरराइजिंग एक वे में होता है किसी को देखने का, मतलब एक टक देखते रहना, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टेयर और घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आईज। अब विथ हिज मतलब अपने, ब्रिलियंट माने चमकीले, आईज माने आंखों से, वह अपने चमकीले आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को। वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को क्या करता है, घूरता है। ठीक है, एक बार और अर्थ देख लीजिए इसका, स्टेंजा नंबर 4 का। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यानी कि वह गश्त लगाती हुई कारों के वह रात होने पर गश्त लगाती हुई कारों के सबसे अंतिम आवाज को सुनता है और अपने चमकीले आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। अपने चमकीले आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। ठीक है, समझ में आई बात ना, कोई दिक्कत। एक बार और देख लीजिए, पूरा का अर्थ नहीं बताना, बस ये क्या है कि ये जो लेसन है, क्या नाम है इसका, अ टाइगर इन द जू। इसमें क्या कहना चाहता है पोएट यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति को, इंसान को स्वतंत्रता की जरूरत है, स्वतंत्रता चाहता है, वैसे ही जानवरों को भी क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। उनका जो रहने का स्थान है पिंजरा है, उनका जो रहने का स्थान है पिंजरा नहीं है, उनका जो रहने का स्थान है खुला वातावरण, जंगल है, इसलिए उनको वहाँ रहना चाहिए। हमें जानवरों को स्वतंत्र रखना चाहिए, उसे पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। किसी भी जानवर को पिंजरे में कैद करके या बांध करके मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ओके। इस लेसन के जो
राइटर है, क्या नाम है राइटर का, कहीं लिखे हैं ना, हाँ, लेस्ली नॉरिस। क्या नाम है? लेस्ली नॉरिस। ओके, अब अर्थ लगाने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब अर्थ लगवाएंगे हम तो। बंद करना नया।